बीकानेर में स्वास्थ्य विभाग ने रक्षाबंधन त्योहार के दौरान आमजन को शुद्ध मिठाइयां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई की। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा पर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार गुप्ता के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। शिकायत के आधार पर रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र में मैसर्स शगुन मिष्ठान पर निरीक्षण और नमूना संरक्षण की कार्रवाई की गई और निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री में जगह जगह गंदगी पाई गई। रसगुल्ला और कई मिठाइयों पर मक्खियां और चींटियां देखी गई। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि फैक्ट्री की सफाई की स्थिति अत्यंत खराब थी और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के उत्पादों पर डेट भी मेंशन नहीं थी। इसके अलावा शगुन दुकान पर नाली के ऊपर भट्टी लगाकर खुले में जलेबियां बनाई जा रही थी। हलवाई को रोका गया और संस्था मालिक को साफ सफाई बनाए रखने के लिए पाबंद किया गया है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार, जी हाँ, बिल्कुल एक बड़ा अभियान राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। मरुनगरी बीकानेर में भी ऐसा ही कुछ अंजाम देखने को मिल रहा है। बीकानेर के रानी बाजार स्थित शगुन मिठाई का शॉप है, फैक्ट्री है, वहां पर आज स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा रेड की गई है। क्या है, किस तरह से बात करना चाहेंगे बीकानेर के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख CMHO डॉक्टर राजेश गुप्ता से। बताएं सर, क्या है मामला? माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय के निर्देशानुसार शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के अंतर्गत त्योहारी सीजन को देखते हुए आज शगुन मिष्ठान भंडार रानी बाजार स्थित पर कार्यवाही की गई। इसमें 4 सैंपल लिए गए, काजू का, रसमलाई का, मावा और रसगुल्ला। इन 4 चीज़ों के सैंपल लिए गए। सैंपल लिए जाकर FSL को भेजे जाएंगे लेबोरेटरी को और उनके जो भी रिजल्ट आते हैं उनके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या यहाँ की कोई शिकायत थी? हाँ, कुछ दिनों से इनकी शिकायत ये आ रही थी कि बाहर इनके जलेबी के काउंटर जो हैं वो जलेबी के जो बाहर काउंटर लगे हुए थे वहाँ पे कुछ शुद्धता का कोई इशू था। इसको लेके 2-3 जगह से शिकायतें थी, तो इस बारे में आज जांच पड़ताल की गई टीम के साथ में और वास्तव में वो सही पाया गया कि शुद्धता की वहाँ कमी थी और इनको पाबंद किया गया प्रोपराइटर को कि भविष्य में जो सड़क पर जो बाहर लगा के ये जलेबी और कचौड़ी समोसे का काम कर रहे हैं वो अंदर बिल्डिंग के अंदर किया जाए, ना कि बाहर। फिलहाल प्रथम दृष्टया की बात करें तो क्या सामने आया देखने में? क्या यहाँ की साफ सफाई वगैरह के बारे में क्या करना चाहेंगे? आप फूड इंस्पेक्टर हैं, बताएं। देखो, आज हमने चेक किया तो सफाई तो मक्खियाँ वगैरह भिन रही थी जलेबियों पर और मिठाइयों पर। उनको देख के हमने ये कार्रवाई की। इसके साथ साथ जो हमने जो कचौरी द्वारा जो तेल यूज किया जा रहा है उसको TPC मीटर द्वारा चेक किया गया, जो कि ये मानक पाया गया। उसको लगभग 20 किलो था, उसको कास्ट सोडा डालकर नष्ट किया गया। अगर बात करें ब्रांडेड दुकानों की बात करें तो बीकानेर की ब्रांडेड दुकान है, इस तरह की जगहों की अगर बात करें तो ऐसा कुछ मिलावट या ऐसी कोई मक्खियां या ऐसी व्यवस्थाएं देखने को मिलती है तो कहीं आश्चर्य नहीं होता आप लोगों को? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस और गुड हाइजीनिक प्रैक्टिस ये फॉलो करने के लिए इनको गाइडलाइन हमने जारी की है। क्या यहाँ को हाइजीनिक माने? हाइजीनिक फिलहाल नहीं मान सकते हम इसको। साफ सफाई की बात करें तो साफ सफाई में काफी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, करना जरूरी है। कोई चेतावनी? इनको नोटिस देंगे, हम इनको नोटिस देंगे। ये यहाँ पर एक तरह से कहा जा सकता है कि शगुन जो बीकानेर में रानी बाजार गली नंबर 1 मुख्य मार्ग पर ये शॉप है और फैक्ट्री है, यहाँ पर चेतावनी दी गई है साफ सफाई को लेकर। उसके अलावा 4 सैंपल भी लिए गए हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि शायद सुधार करे। पुष्कर में सुप्रीम कोर्ट के अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण पर फैसले के विरोध में 21 अगस्त को प्रस्तावित भारत शहर बंद को लेकर निर्णय लिया गया है। इस संबंध में SC/ST के बुद्धिजीवी नागरिकों की सालासर बालाजी मार्केट में समाजसेवी जीवराम बाकोलिया की अध्यक्षता में एक आवश्यकता बैठक बुलाई गई। इस बैठक में रामदेव यात्रियों की अधिक आवक को देखते हुए पुष्कर शहर को भारत बंद से मुक्त रखने और अंबेडकर सर्किल से मारवाड़ बस स्टैंड होते हुए उपखंड कार्यालय तक मौन जुलूस निकालकर SDO को ज्ञापन देते हुए निर्णय लिया गया। आप सबको विदित है कि आगामी 21 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो कोटे में जो कोटा दिया गया आरक्षण के तहत मिले तो उसको लेकर हम जो हमारे जो गजानंद जी पूर्व CI साहब है और डॉक्टर साहब है
उनकी अध्यक्षता में जो समाज के यहाँ अनुसूचित जाति वर्ग के जो लोग हैं वो यहाँ पे एक चर्चा की गई, एक मीटिंग रखी गई जो आगे अपने को क्या करना है। तो इसको लेकर आगे जैसा भी आगे से हमारे को निर्देश प्राप्त होगा, अजमेर से, किशनगढ़ से, जयपुर से, वैसा होगा, वैसा निर्देशित होगा, वैसा हम तय करेंगे। इसको लेकर आगामी 20 तारीख को, 21 तारीख के एक दिन पहले हम अम्बेडकर सर्किल पर सभी अनुसूचित जाति वर्ग के लोग वहाँ पे एकत्रित होंगे और उसमें तय करेंगे कि भाई हमारे को इसको लेकर एसडीएम साहब को ज्ञापन देना है या स्वैच्छिक जैसे बंद का है तो उसमें हम तय करेंगे। सीकर में बाबा त्रिवेणी दास गौशाला बेरी में गोस्वामनी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में गो भक्त मौजूद रहे और गायों को मीठा दलिया, फल आदि खिलाए गए। इस मौके पर पूर्व एएसआई हनुमान सिंह शेखावत, गिरधारी सिंह, जगदीश सिंह शेखावत, प्रेम सिंह, अमर सिंह, बजरंग सिंह चौहान समेत कई गो भक्त मौजूद रहे। वहीं गौशाला कमेटी के व्यवस्थापक ने आए हुए भक्तों का आभार व्यक्त किया और कहा कि ऐसे कार्यक्रम समय समय पर होती रहने चाहिए, इससे समाज को अच्छा संदेश मिलता है। आज मेरे दोहिता नक्षत्र सिंह चौहान का जन्मदिन होने के उपलक्ष्य में त्रिवेणीदास बाबा गौशाला बेरी में गोस्वामी का आयोजन किया गया है, जिसमें मेरे मित्रगण एवं परिवारजन के सभी लोग उपस्थित हुए हैं और गायों को मीठा दलिया और खिलाने का कार्यक्रम रखा गया है। तो मेरे दोहिता नक्षत्र सिंह है, वो श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष श्री प्रताप सिंह जी चौहान के पुत्र हैं। उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये स्वामी का आयोजन किया गया है। नहीं, ये गोस्वामी का आयोजन वैसे तो आप करते रहते हैं, तो और जो लोग हैं गायों से जो प्रेरित होना चाहते हैं उनको क्या संदेश देंगे आप? उन लोगों को ये संदेश देना चाहता है कि जब भी किसी का जन्म दिवस आए या जब भी किसी कोई पुण्यतिथि वगैरह हो या कोई अच्छा कार्यक्रम हो, उसमें गौशाला में आकर के गोस्वामी का आयोजन किया जाए और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित किया जाए। तो समय समय पर गौशाला में गोस्वामी का आयोजन होगा, जिससे गायों का चारा पानी की व्यवस्था भी होती रहेगी और लोगों का मनोबल भी बढ़ता रहेगा। बारां जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है और जिले के शाहबाद किशनगंज क्षेत्र में जमकर बारिश हो रही है, जिससे कई गांव टापू बन गए हैं। नदी नालों में उफान आने के कारण कई मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। वहीं शाहबाद उपखंड के देवरी कस्बे में स्थित सीसपुरा तालाब में एक बड़ा छेद हो जाने के कारण तालाब का पानी तेजी से बहकर कस्बे में फैल गया है, जिससे अफरा तफरी का माहौल है। एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम ग्रामीणों को आवश्यक मदद के लिए रेस्क्यू कर रही है और इसके दौरान ही जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर ने हालातों का जायजा लेकर गंभीरता से सभी को निर्देश दिए हैं और आपदा राहत दलों को आवश्यक दिशा निर्देश देकर मौके पर पहुंचे हैं। सरिस्का के बफर जोन में एक बाघ निकला। ST 2003 मुंडावर के दरबारपुर गांव में 4 लोगों को घायल करने के बाद वन विभाग की टीम ने उसकी तलाशी तेज कर दी है। बाघ के हरियाणा सीमा में प्रवेश की सूचना भी सामने आई है। वहीं किशनगढ़ रेंजर सीताराम मीणा ने बताया कि वन विभाग की टीम को बावल के झौआ में बाघ के पदमार्क मिले हैं। यह क्षेत्र 700 एकड़ में फैला हुआ है और घना जंगल होने के कारण कोई अन्य जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। वहीं DFO राजेंद्र कुमार हुडा ने बताया कि 10 मॉनिटरिंग टीम बाघ को ट्रैक करने का प्रयास कर रही है और हरियाणा वन विभाग की टीम भी इस कार्य में सहयोग कर रही है। जिले के मोही गांव में रेत माफियाओं का आतंक दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाने वाले ग्रामीणों को धमकियां मिल रही है और रात के अंधेरे में डंपरों के आवागमन से ग्रामीणों की नींद हराम हो चुकी है। ग्रामीणों ने बताया कि रात के समय डंपरों के चलने से उन्होंने अचानक सड़क पर लिफ्ट ऊपर कर दी, जिससे बजरी रोड पर खाली हो गई और एक डंपर विद्युत लाइन से टकराया। हादसे में डंपर विद्युत पोल को क्षतिग्रस्त कर भाग निकला और तांबे के तार जमीन पर गिर गए। वहीं गांव के कई घरों के कनेक्शन और मीटर भी गिर गए, जिससे बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। ईद में सावन के पावन महीने में शिवालयों में भक्तों का भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना का दौर जारी है। वहीं श्रावण शुक्ल की पूर्णिमा को मनाए जाने वाले रक्षाबंधन के पर्व पर डीग के बाजारों में रौनक देखी जा रही है। दुकानों पर देसी और फेनी राखियों की भरमार है और बहनें अपने भाइयों के लिए विभिन्न प्रकार की राखियां खरीद रही है। मिठाई की दुकानों पर हलवाई घेवर और फेनी बनाने में व्यस्त है। हालांकि इस समय के बदलते परिवेश के साथ मीठे सामान की खरीदारी में धीरे धीरे कमी आ रही है। लोग कम मिठाइयां खरीद रहे हैं और अशोक हलवाई ने बताया कि हर वर्ष घेवर की खरीदारी का प्रतिशत कम हो रहा है। लोग घेवर पसंद तो कर रहे हैं, लेकिन इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में कम खरीद रहे हैं। कोलकाता में एक जूनियर महिला डॉक्टर के साथ ज्यादती और हत्या के विरोध में युवा शक्ति के कार्यकर्ताओं ने शहर में कैंडल मार्च निकाला।
कैंडल मार्च जीर्ण माता मंदिर स्टेशन रोड से शुरू होकर उपखंड कार्यालय पर निकाला गया। जीर्ण माता मंदिर स्टेशन रोड से होते हुए कार्यकर्ता शहर के ओपन कार्यालय के बाहर पहुंचे और इस दौरान महिला डॉक्टर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान युवा शक्ति के कार्यकर्ताओं ने जस्टिस की मांग की और आरोपी को फांसी देने के साथ ही पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए। जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस की ओर से जुआ और सट्टे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत प्रतापनगर सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने 11 सटोरियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 3,42,000 रुपए से अधिक की राशि बरामद की है। वहीं सब इंस्पेक्टर देवाराम ने बताया कि प्रतापनगर सदर थाना क्षेत्र के डुब्बू बस्ती में जुआ और सट्टा खेलने की सूचना मिली थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दबिश दी और वहां 1 दर्जन लोगों को जुआ और सट्टा खेलते पकड़ा गया। इसके बाद पुलिस ने 11 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। हमारे सीपी सर के आदेश से लगातार अपराधियों जुआ इस्पा और कबार की कार्रवाई लगातार जारी है और हमने कार्रवाई भी की है। रात को करीबन 11 साढ़े 11 बजे की बात है। DSA के प्रभारी वगैरह उनको कोई मुखबिर नहीं मिली कि जुआ चल रहा है जो यहाँ डब्बू बस्ती के पास में है। तो रात को 11:30 बजे वहाँ जाके दबिश दी तो करीबन 11 जुआरी एक साथ ताश के पत्तों से जुआ खेल रहे थे, जिसके पास बैठा के तलाशी ली तो 3,49,000 रुपये बरामद हुए, जिसको बरामद करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी। माधोपुर शहर के नजदीक डायलावास गांव में पंचायत के जानकीपुरा गांव के एक दक्षिण मुखी बालाजी मंदिर में धूमधाम से धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वहीं ग्रामवासी विक्रम प्रजापति ने बताया कि कार्यक्रम के तहत देर रात जागरण का आयोजन हुआ और सुबह कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान रात्रि को पंगत प्रसादी का आयोजन किया गया है। वहीं कलश यात्रा में महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बता दें कि यात्रा गाँव के मुख्य बस स्टैंड से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी और मंदिर पहुंची। यात्रा के दौरान ग्रामीणों ने विभिन्न जगहों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया।